हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे ये जो चार नंबर आपको दे रखे हैं, इसमें यह पूछा है कि जब हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसका जो वंस प्लेस पर जो नंबर होगा वो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि 9801 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका कोई आंसर आएगा। तो इसके आंसर में जो है, जो वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी ना, वो जो डिजिट है वो क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। इसके लिए आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं। 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, ऐसे 10 10 जार 100। 1 से लेके जो 10 तक के स्क्वायर आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हो, बिना निकाले ही पता कर सकते हो। देखिए यहाँ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 1 है तो उसका जो स्क्वायर रूट है, उसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट आएगी वंस प्लेस पे वो 1 होगी। अब यहाँ सिर्फ 1 लिखा हो या फिर यहाँ पे 21 इंटू 21 भी लिखा हो ना अगर, तो इसका जब स्क्वायर होगा तो वो 1 1 जार 1, इसके स्क्वायर में डिजिट 1 आएगी। यानी स्क्वायर में डिजिट अगर 1 है तो इसके स्क्वायर रूट में भी डिजिट 1 ही होगी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ जो अकेला नंबर है ये स्क्वायर रूट है, तो इन्हीं से आप पता कर सकते हो। अब यहाँ पे जो स्क्वायर नंबर है वो है 1, तो यहाँ स्क्वायर नंबर में 1, एक तो ये 1 है, इसके स्क्वायर रूट में 1 आ रहा है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ देखते हैं तो 9 9 जार 81 होता है। 81 एक स्क्वायर नंबर है और इसके लास्ट डिजिट में 1 है। तो जिस स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट में 1 होता है उसके स्क्वायर रूट में ये दो नंबर होते हैं, या तो 9 होगा या फिर 1 होगा। ऐसे आपको पहचान करनी है। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ऐसी बाकी के आपको पहचानने हैं। अगला जो नंबर है ये स्क्वायर नंबर है, इसके लास्ट में जो डिजिट है वो है 6। तो यहाँ स्क्वायर नंबर में देखिए लास्ट में 6 कहाँ कहाँ पे है। एक तो यहाँ पे 6 है तो इसके स्क्वायर रूट में क्या है 4, और कहीं पे 6 है, एक यहाँ पे भी 6 है, इसके स्क्वायर रूट में क्या है 6, और तो कहीं नहीं है ना। यानी 4 और 6 इसके आंसर हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 4 या 6। अगला नंबर लास्ट डिजिट 1 है, वो हम पीछे भी कर चुके हैं। स्क्वायर नंबर में अगर कहीं लास्ट में 1 होता है तो उसके स्क्वायर रूट के वंस प्लेस पर जो डिजिट होती है वो या तो 1 होता है या फिर 9 होता है। तो इसका जो आंसर है वो 1 या फिर 9। यहाँ पे चौथा नंबर इतना बड़ा सा नंबर है, लास्ट में 5 लिखा हुआ है। अब 5 जो है कहाँ होता है, 5 सिर्फ यहाँ पे होता है 25 एक स्क्वायर नंबर है। तो जब स्क्वायर नंबर में लास्ट में 5 होता है तो उसके स्क्वायर रूट में भी 5 ही होता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा सिर्फ और सिर्फ 5। ये फर्स्ट क्वेश्चन। तब सेकंड क्वेश्चन देखिए, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। आप इन चारों में से वो नंबर बता दीजिए जो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। अब कौन कौन नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, वो भी आप ये जो यहाँ 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिखे हुए ना, यहीं से ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो। देखिए जो स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पर 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 5, फिर 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर 2 बार 0 हो गया। इस लाइन के अंदर ना तो आप कहीं पर 2 देख रहे हो, ना आप कहीं पर 3 देख रहे हो, और यहाँ पर कहीं पे आपको 7 भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पर कहीं पे स्क्वायर नंबर में आपको कहीं 8 भी नहीं मिलेगा लास्ट डिजिट में। तो जिन नंबर्स के लास्ट में यानी वंस प्लेस पर 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, वो जो नंबर होते हैं ना वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकते। तो इनमें ऐसे कौन कौन नंबर है, पहला है लास्ट में 3 है, ये भी है। दूसरे में लास्ट में 7 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तीसरे में लास्ट में 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। चौथे में लास्ट में वंस प्लेस पर 1 है। तो जिसके लास्ट में 1 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है या नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन पक्का पक्का कौन नहीं है, ये तीनों तो नहीं है। तो सेकंड का जो आंसर होगा उसमें हम 1 2 3 ये हमारे आंसर है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये जो थर्ड पार्ट है ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते हैं। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करके
100 का और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इस मेथड के अंदर हम क्या है, जिस भी नंबर का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है ना, उसमें से हम ऑड नंबर्स को माइनस करते हुए चले जाते हैं। पहले मैं ऑड नंबर लिख देता हूं यहां पे। देखिए ऑड नंबर आपको पता है जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होते हैं। सबसे छोटा, सबसे पहला ऑड नंबर होता है 1, इसके बाद होता है 3, फिर होता है 5, फिर 7, एक एक नंबर छोड़कर ये सभी ऑड नंबर है। 9 के बाद 11, फिर 13, फिर 15 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है, फिर 21 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया, 29 हो गया, एंड सो ऑन। ये सभी जो हैं ये हैं ऑड नंबर्स। तो गिवन नंबर में से हम इन ऑड नंबर्स को सबट्रैक्ट करते हुए चले जाते हैं और जितने नंबर्स हम सबट्रैक्ट करते हैं वही हमारा आंसर होता है। अब फर्स्ट पार्ट को देखिए। पहले हम 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे 100 लिख लिया। इसमें से सबसे पहले मैं सबसे पहला जो ऑड नंबर है वो माइनस करूंगा। 100 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 99। इसके बाद फिर मैं अगला वाला माइनस करूंगा। अगला नंबर 3 है तो इसमें से मैं 3 माइनस करूंगा, ये हो गया 96। फिर इससे जो अगला ऑड नंबर वो 5 है, फिर मैं यहाँ से 5 माइनस करूंगा तो ये हो गया 91। फिर इससे अगला ऑड नंबर जो कि 7 है ये माइनस करेंगे। 91 में से 7 माइनस करेंगे ये 84 आ गया। फिर अगला माइनस करेंगे, 7 के बाद 9 होता है, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75। अगला ऑड नंबर फिर 11 है, इसमें से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 4 आ गया और यहाँ पर ये 6 आ गया। अब तक आप मेथड को समझ गए होंगे, बस इसके अंदर सब्ट्रैक्शन ही करना है। अगला देखिए 11 के बाद होता है 13। इसमें से मैं 13 माइनस करूंगा तो यहाँ पर 4 में से 3 गया, 1 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। 51 में से मैं माइनस करूंगा अगला ऑड नंबर। 13 के बाद 15 आता है तो यहाँ से मैं 15 माइनस करूंगा। 51 में से 15 माइनस किया तो 11 में से 5 गया तो 6 आ गया और यहाँ पर फिर 4 में से 1 गया तो ये 36 आ गया। इस 36 को मैं यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ। अब 36 में से मैं माइनस करूंगा अगला ऑड नंबर। 15 तक कर दिया मैंने, अब 17 है अगला नंबर तो इसमें से मैं 17 माइनस करूंगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। अब 17 के बाद अगला ऑड नंबर है 19 तो यहाँ मैं 19 माइनस करूंगा। 19 में से 19 माइनस किया, फाइनली 0 आ गया। जहां आपका 0 आ जाता है वहां पे आपका सवाल खत्म हो जाता है। अब आपने ये देखना है कि आपने कितने ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है। हमने 19 तक सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो हम यहीं गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 ऑड नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसके अंदर 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 10, क्योंकि 10 नंबर्स हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं। ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया। अभी दूसरा भी है इसके अंदर, वो है 169। अब 169 हम यहाँ पर कर देते हैं साइड में। ये 169 में से माइनस करना शुरू करूंगा मैं। सबसे पहले 1 माइनस करूंगा तो ये आ गया 168। फिर इसमें से मैं 3 माइनस करूंगा तो 8 में से 3 गया तो 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ये 1 आ गया। 3 के बाद फिर 5 माइनस करूंगा तो ये 160 आ गया। फिर 5 कर दिया, इसके बाद 7 है, इसमें से 7 माइनस करूंगा तो ये आएगा 153। 7 के बाद 9 आता है, इसमें से मैं 9 माइनस करूंगा। 13 में से 9 गया तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा फिर, और ये फिर 1 हो गया तो 144। 9 के बाद 11 होता है तो इसमें से मैं 11 माइनस करूंगा तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया। 11 के बाद नेक्स्ट जो ऑड नंबर होता है 13, इसमें से मैं 13 माइनस करूंगा तो ये 0 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया। इस 120 को मैं यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ 120। 13 तक माइनस कर दिए, इसके बाद 15 आता है नेक्स्ट नंबर। 15 माइनस करूंगा तो ये 105 आ गया। फिर नेक्स्ट नंबर है 17। 17 माइनस करूंगा, 15 में से 7 गए, 7 दूनी 14, 15 तो ये 8 आएगा। यहाँ 9 में से 1 गया तो यहाँ पर भी 8 आएगा, ये 88 आ गया। इसमें से मैं नेक्स्ट टाइम नंबर 17 के बाद 19 होता है तो यहाँ 19 माइनस करूंगा तो 9 9 आर 18, यानी कि यहाँ 9 आएगा और यहाँ 7 में से 1 गया तो यहाँ पे 6 आएगा। 19 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 21 तो 69 में से 21 माइनस करूंगा तो 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, 6 में से 2 गया तो यहाँ 4 आ गया। 21 के बाद 23 होता है, इसमें से 23 माइनस करते हैं, यहाँ पर 5 आ गया और 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। 23 के बाद अगला नंबर और 25 होता है
तो इसमें से 25 माइनस करूंगा, फाइनली 25 में से 25 माइनस करने पर यहाँ 0 हो जाता है। तो ये मेरा जो प्रोसेस है ये खत्म हो जाता है। अब मैंने यहाँ 25 तक के ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है, तो 25 तक ये कितने नंबर हो गए हैं मैं काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर्स को मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये जो 169 है इसका जो स्क्वायर रूट है वो होगा 13। तो ये बहुत आसान मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा स्क्वायर रूट फाइंड करना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आपको नंबर को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हुए चलना होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, अपने ही टेबल से ये डिवाइड होते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में है पार्ट में 729। तो 729 को हम 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। अगर 2 से हो रहा है तो पहले करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम 3 के लिए बढ़ेंगे। अब 2 का डिवाइड होने का जो रूल होता है वो ये होता है कि वंस प्लेस पर जो है 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यहाँ वंस प्लेस पे इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, तो ये रूल आपको लर्न कर लेना है। फिर हम 3 के लिए चेक करते हैं। 3 का डिवाइजिबिलिटी रूल ये होता है कि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। अब डिजिट्स का सम करते हैं हम, तो 7 और 2 9 और 9 और 9 18 हो गया। तो जो 18 होता है वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी 729 भी जो है 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 2 रूल आपको लर्न कर लेने हैं। फिर अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड होना बंद हो जाए तो फिर हम 5 के लिए चेक करते हैं। 5 का रूल ये होता है कि वंस प्लेस पर 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो जो 0 वाला है वो तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। फिर हम ये देखते हैं कि क्या पीछे 5 है या नहीं है। तो ये नंबर जो है ना ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 243 आएगा। इसके बाद 4 और 3 और 2 इसका सम हो जाता है 9, यानी ये भी 3 से डिवाइड होएगा। तो 3 से डिवाइड करके ये 81 आएगा। 81 3 से डिवाइड होगा, ये आएगा 27। 27 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 9। 9 3 से ही डिवाइड होता है, 3 आ गया। और 3 3 जार 3 1 जार 3 होता है, तो 3 से डिवाइड होकर यहाँ पूरा 1 आ गया। तो ये हो गए हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो देखिए। 729 ये स्क्वायर रूट का निशान हो गया। जो 729 के ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन्हें हम रूट में लिखेंगे। पहले तो 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब रूट में जो सेम नंबर है उसका पेयर बनता है और उस पेयर में से एक बाहर निकलता है रूट के। तो यहाँ 3 3 का एक पेयर बन गया, यानी 2 3 हो गए। ऐसे यहाँ भी 2 3 हो गए और यहाँ भी 2 3 हो गए। तो इन 2 3 में से एक 3 बाहर आएगा, इन 2 में से एक 3 बाहर आएगा और इन 2 में से एक 3 बाहर आएगा। इस तरह से ये ऊपर से रूट से बाहर निकलते हैं। अब जो आए हैं नंबर इनका हम प्रोडक्ट कर देंगे। 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27, तो ये आ गया है 27। ये जो 27 है ये 729 का स्क्वायर रूट है, यानी अगर हम 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया। इसी तरह से इसके बाकी के कई सारे पार्ट्स हैं उन्हें भी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 400। तो 400 के अब हम यहाँ प्राइम फैक्टर्स निकालना शुरू करते हैं। पीछे 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा 200 आएगा। पीछे 0 है, 2 से डिवाइड होकर ये 100 आ गया। 0 है पीछे, ये भी पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 50 आ गया। 52 से पूरा डिवाइड हो जाता है, ये आ जाएगा यहाँ पे 25। अब 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, पीछे इसके 5 है तो ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया और 5 से ही डिवाइड होता है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब इनको हम लिख लेते हैं 400 अंडर रूट। इसके प्राइम फैक्टर्स को हम रूट के अंदर लिखेंगे। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 और इंटू में 5। अब यहाँ इन दो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इन दो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और इन दो 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट करते हैं। 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, ये आ गया 20।
ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। अगला नंबर है 1764। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते यहाँ पे। 1764, पीछे 4 है, ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये 882 आएगा। पीछे 2 है, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 441। अब यहाँ पीछे 1 है तो 2 से तो ये डिवाइड होना बंद हो गया। अब 2 के बाद 3 के लिए चेक करते हैं। 4 और 1 इनका सम होता है 9। 9 जो है 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 147। अब 7 और 4 11 और 1 12, इनका भी सम जो है 12 जो है वो 3 का एक मल्टीपल होता है, तो ये भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 147 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा। अब 49 ना 3 से डिवाइड होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है, तो ये 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और फिर 7 जो है वो 7 से ही डिवाइड होएगा, तो फिर ये 1 आ गया। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो ये जो पार्ट है मैं नीचे कर देता हूँ। इसका जो थर्ड पार्ट है, आगे का जो सॉल्यूशन है 1764 अंडर रूट इज इक्वल टू, अंडर रूट में सारे इसके पहले हम पीएफ लिखेंगे। 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 7। अब इन 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, इन 2 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा, और इन 2 7 में से 1 7 बाहर आ जाएगा। 2 3 जार 6 और 6 7 जार 42 हो गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट है ये 42 आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में नंबर है 4096। तो 4096 के वंस प्लेस पर यहाँ पे जो है 6 है, तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 से पूरा डिवाइड करेंगे तो ये 2048 आएगा। यहाँ पीछे 8 है, ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1024। पीछे 4 है, ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 512 आएगा। ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 256 आएगा, 256। पीछे 6 है, ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 128 आएगा। पीछे 8 है, ये 2 से पूरा डिवाइड होकर 64 आ जाएगा। ये 2 से डिवाइड होकर 32 आ जाएगा। ये 2 से डिवाइड होकर 16 आ जाएगा। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ये 2 से डिवाइड होकर यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड होकर 4 2 आ जाएगा, और 2 से ही डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इसका मैं निकालता हूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो 4096 अंडर रूट इज इक्वल टू, ये सभी फैक्टर्स मेरे को यहाँ पे अंडर रूट में पहले लिखने पड़ेंगे। मैं गिन लेता हूँ ये टोटल कितने हैं। सारे ही 2 हैं इसके अंदर, तो कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं ये जो इसमें हमको लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। पहले आप अंडर रूट में लिखोगे। अब 2 में से 1 बाहर निकालना है। इन 2 में से 1, फिर इनमें से, इनमें से, इनमें से, इनमें से, इनमें से, यानी 6 बार 2 बाहर निकलेगा यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, इनका प्रोडक्ट करते हैं। 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32 32 2 जार होता है 64। ये इसका स्क्वायर रूट आ गया है 64। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं 7744। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं अब यहाँ पे। 7744 के वंस प्लेस पे 4 है, तो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके आएगा 3872। पीछे 2 है, ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1936 आएगा। पीछे 6 है, ये 2 से पूरा डिवाइड होकर 968 आ जाएगा। ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 484 आएगा। ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 242 आएगा। ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 121 आएगा। अब 121 जो है 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि डिजिट्स का सम जो है यहाँ पे 4 आ रहा है। ये 5 से भी नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पे 5 नहीं है। 5 के बाद 7, ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये 11 से ही पूरा डिवाइड होता है। 11 से डिवाइड होके यहाँ 11 आ जाएगा, और फिर 11 को हम 11 से डिवाइड करके 1 लिखेंगे। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ 7744 अंडर रूट। तो अंडर रूट में इसके सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 है। 1 2 3
4 5 और ये 6 और 2 बार 11 है, इंटू में 11 इंटू में 11। अब इस 2 में से एक बाहर, इन 2 में से एक बाहर, इन 2 में से एक बाहर और इन 2 11 में से एक 11 बाहर। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और इन 2 में इसमें से 11। इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा। तो इसका आंसर आ गया 88। सिक्स्थ पार्ट देखिए 9604। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे 9604, पीछे 4 है, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 4802। यहाँ पीछे 2 है, ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 2401। अब 2401 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि डिजिट्स का सम यहाँ पे 7 आ रहा है, ये 5 से भी नहीं होगा क्योंकि पीछे 5 नहीं है। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7, ये 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, आप चेक करके देख लेना। 7 से डिवाइड करेंगे तो 343 आएगा। 343 7 का क्यूब होता है, यानी ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 49। 49 फिर 7 से डिवाइड होता है, यहाँ 7 आ जाएगा और 7 7 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। यहाँ जगह नहीं बची है तो यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा छोटा सा 9604 अंडर रूट, इसे हम लिखेंगे इसके इक्वल टू में 2 2 और 4 बार 7, 2 इंटू में 2 और इंटू में 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू में 7। इससे नेक्स्ट स्टेप में इसमें से एक 2 बाहर, एक 7 बाहर और एक 7 बाहर, तो 2 इंटू में 7 और इंटू में 7, 7 7 सा 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 98। ये था सिक्स्थ पार्ट। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेवन्थ पार्ट है 5929। तो 5929, ना ये 2 से पूरा डिवाइड हो रहा, ना 3 से हो रहा, ना 5 से हो रहा, ये पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 847 आएगा। ये भी 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 121 आएगा। 121 11 का स्क्वायर होता है, 11 से डिवाइड करके ये 11 आ गया और 11 को 11 से डिवाइड करके 1 आ गया। तो 5929 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे रूट के अंदर 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 और फिर यहाँ से इन 2 7 में से और इन 2 11 में से एक एक बाहर आ जाएगा। 7 इंटू में 11, 11 7 ज़ा 77। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर है 89216। पीछे 6 है, 2 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 9216, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4608। ये फिर 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 2304। पीछे 4 है, ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1152। पीछे 2 है, ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 576। ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 288। ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 144। ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 72 आएगा। ये 2 से पूरा डिवाइड होकर 36 आएगा। 2 से डिवाइड होकर 18 आ जाएगा। 2 से डिवाइड होकर ये 9 आ जाएगा। 9 3 से पूरा डिवाइड होता है, 3 आ गया और 3 से डिवाइड होकर 3 1 आ गया। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इसका स्क्वायर रूट हम यहाँ पे निकाल देते हैं। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9216 अंडर रूट इज इक्वल टू, ये सब अंडर रूट में लिखने हैं पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार तो 2 है, 2 बार 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इंटू में 3 और इंटू में ये 3 हो गया। इन 2 से एक बाहर, इनसे 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 एक बाहर, तो ये 2 हो गया। फिर ये वाला 2 हो गया, फिर इसमें से 2 आ गया, फिर इसमें से 2 आ गया, फिर इसमें से 2 आ गया और इसमें से 3 आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं इनका। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार होता है 32 और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96। तो इसका आंसर आ गया है 96। ये था यहाँ पर 8th पार्ट। अब देखिए 9th पार्ट को, ये है 529। ये बिल्कुल सिंपल है। 529 जो है ये 23 का स्क्वायर होता है। आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो ये 23 से ही डायरेक्ट डिवाइड होगा। 23 एक प्राइम नंबर है, 23 से इसे डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा और फिर 23 को हम 23 से डिवाइड करके 1 लिखेंगे। तो 529 का स्क्वायर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट में 23 इंटू 23
इज इक्वल टू इन दोनों में से एक 23 बाहर आएगा। ये इसका स्क्वायर रूट हो गया है। नेक्स्ट लास्ट नंबर देखिए 8100, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 8100 पीछे 0 है तो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 4050। पीछे 0 है, 2 से पूरा डिवाइड होकर 2025 आएगा। अब यहाँ पे ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 3 के लिए चेक करते हैं। तो डिजिट्स का सम जो है यहाँ पे 2, 2 और 5 9 आ गया, और 9 3 का मल्टीपल होता है, यानी ये नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब इसे 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 675। अब यहाँ भी डिजिट्स का सम जो है 7 5 12 और 6 18, ये भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 225। यहाँ डिजिट्स का सम 9 आ रहा है, ये भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 75। 75 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 25 आ गया। 25 3 से नहीं होता, इसके नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 होता है, ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड करके 5 आ गया, और 5 से डिवाइड करके ये 1 आ गया। तो ये आए हैं 8100 के प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडर रूट में इस तरह से, 2 बार 2 है और 3 4, 4 बार 3 है। लिखता हूँ पहले यहाँ पे 2 × 2 हो गया, 4 बार 3 है, 1 2 3 4, और 2 बार 5 है, इंटू में 5 इंटू में 5। अब इस 2 में से एक 2 बाहर, 3 एक बाहर, 3 एक बाहर और 5 एक बाहर, तो 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में ये 5 हो गया, और 2 3 जार 6, 6 3 जार 18 और 18 5 जार 90 हो गया। तो 90 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हमने 4 किया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जो नीचे नंबर आपको दिए हुए हैं, इनमें आपको वो सबसे छोटा होल नंबर बताना है जिससे मल्टीप्लाई करके इन दिए हुए नंबरों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दिया जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, और फिर जो स्क्वायर नंबर ऑब्टेन होगा उसका आपने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में नंबर दिया हुआ है 252। 252 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें पता करना है वो सबसे छोटा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करके इसको स्क्वायर नंबर बनाया जा सके। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा इसके प्राइम फैक्टर्स करने के बाद। तो सबसे पहले इसमें हमको प्राइम फैक्टर ही करना है। 252 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 126 आएगा। ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 63 आएगा। 63 अब डिवाइड 2 से नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होकर 21 आ जाएगा। 21 3 से डिवाइड होकर 7 आ जाएगा। 7 7 से ही डिवाइड होगा, ये 1 आ गया। इसके प्राइम फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं। 252 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7। अब जो एक स्क्वायर नंबर होता है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ना, उनके पेयर पूरे पेयर होते हैं। जैसे यहाँ 2 और 2 है, यहाँ पे 3 और 3 है, यहाँ पे भी 7 और 7 ही होना चाहिए, तब जाकर ये एक स्क्वायर नंबर बनेगा। तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि एक 7 की कमी है, एक ही 7 है ना। अगर यहाँ पर एक 7 और मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर ये नंबर जो है पूरा एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो प्राइम फैक्टर को देख के हमें पता चल जाता है। तो हमें यहाँ पता चल गया कि इसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, 252 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7। अब इसे हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 252 इंटू में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1764। तो ये स्क्वायर नंबर तो आ गया है। अब इस स्क्वायर नंबर का हमको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट हम फाइंड कर देंगे प्राइम फैक्टर मेथड से ही। उसके लिए हमें दोबारा से प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे ना वो सारे यही होंगे, बस उनमें एक 7 और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1764 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट के अंदर यही सारे हमको फैक्टर्स लिखने हैं। 2 2 3 3, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7, और एक ये एक्स्ट्रा 7 जो हम मल्टीप्लाई करके ये नंबर बना था। अब एक 2 इन दोनों में से बाहर आएगा, एक 3 इन दोनों में से बाहर आएगा, और एक 7 इन दोनों में से बाहर आएगा। तो 2 इंटू में 3 इंटू में 7, 7 3 जार 21, 21 2 जार हो गया 42। तो ये 42 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमने वो नंबर भी फाइंड कर दिया जिससे मल्टीप्लाई करना था, और फिर जो स्क्वायर नंबर आया उसका हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड कर दिया।
अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में नंबर दिया है 180। तो शुरुआत सबसे पहले प्राइम फैक्टर से ही करनी है। 180 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ये 2 से डिवाइड होके 90 आएगा, ये 2 से डिवाइड होके 45 आएगा, 45 फिर 3 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 15, ये भी 3 से डिवाइड होएगा, ये 5 आ गया, 5 से डिवाइड होके 1 आ गया। तो 180 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू में 2, इंटू में 3, इंटू में 3, इंटू में 5। अब 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो एक 5 और चाहिए यहाँ पे। तो 5 ही वो नंबर है जिसको हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे 180 शुड बी मल्टीप्लाइड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5। तो नंबर क्या आएगा 180 इंटू में 5, ये आ गया है 900। अब 900 का हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो 900 के प्राइम फैक्टर एग्जैक्टली यही होंगे जो 180 के हैं, बस इनमें एक एक्स्ट्रा 5 लग जाएगा। 2 इंटू में 2, इंटू में 3, इंटू में 3, इंटू में 5 और ये एक और 5। अब इन 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इन दो 3 में से एक 3 बाहर आ गया और इन दो 5 में से एक 5 बाहर आ गया। यहाँ पे 2 3 6 और 6 5 हो गया 30। तो ये इसका आंसर होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स। थर्ड पार्ट में नंबर है 1008। तो निकालते हैं इसके हम प्राइम फैक्टर्स। 1008 पीछे 8 है, ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर आएगा 504। पीछे 4 है, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 252। पीछे 2 है, ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाए तो 126 आएगा और ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 63। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होकर 21 आ गया, 21 3 से पूरा डिवाइड होकर 7 आ गया, 7 7 से ही डिवाइड होकर 1 आ गया। लिखते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। 1008 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, फिर 2 बार 3 है, 3 इंटू 3 और फिर 1 बार 7 है। अब यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, ये 7 अकेला बच गया, तो एक 7 और होना चाहिए यहाँ पे, तब जाकर ये बनेगा नंबर, एक स्क्वायर नंबर बनेगा। तो हम लिखेंगे 1008 शुड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7। इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1008 इंटू 7 करेंगे तो जो नंबर आएगा ये आएगा 7056। अब 7056 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं एग्जैक्टली वही आएंगे जो ऊपर ये आए हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7 और एक 7 और इसमें जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इन 2 में से एक 2 बाहर आ गया और अगले 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ गया और अगले 7 के पेयर में से एक 7 बाहर आ गया। 2 2 जार 4, 4 3 जार होता है 12 और 12 7 जार होता है 84। ये 84 इसका आंसर आ गया। अगला नंबर फोर्थ पार्ट देखिए, नंबर है 2028। प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले। तो इसके 2028, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 1014 आएगा, ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 507 आएगा, ये 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि डिजिट्स का सम यहाँ पे 12 आ रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 169। 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है, 13 एक प्राइम नंबर होता है, तो ये 13 से ही डिवाइड होकर 13 आ जाएगा। 13 से 13 को डिवाइड करके 1 आ गया। तो यहाँ पे 2028 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13 इंटू में 13। अब यहाँ 2 का पेयर बन गया, यहाँ 13 का पेयर बन गया, 3 अकेला रह गया, यानी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे 2028 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 6084। ये एक स्क्वायर नंबर आ गया। अब इसी नंबर का हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट 6084। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे, वही आएंगे जो ये सारे ऊपर है, बस एक 3 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 और इंटू में 3 ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है, और इंटू में 13 और इंटू में ये 13 हो गया। अब इन 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इन दो 3 में से एक 3 बाहर आ गया, और इन दो 13 में से एक 13 बाहर आ गया। 13 2 जार 26 होता है, 26 3 जार होता है 78। इनका प्रोडक्ट 78 आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में नंबर है 1458। निकालते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। 1458 पीछे 8 है, ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 729 आएगा। 729 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। इन डिजिट्स का सम 18 आ रहा है, यानी 18 3 का मल्टीपल होता है। तो ये 729 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 से पूरा डिवाइड करेंगे इसे तो ये 243 आ जाएगा। अब ये भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 81 आएगा। 81 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 27 आएगा। 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 आएगा। 9 3 से डिवाइड होकर 3 आ जाएगा, और 3 से 3 डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। तो 1458 प्राइम फैक्टर्स हो गई हैं 2 इंटू में, और 1 2 3 4 5 6 बार 3 है, तो गिन लिया करो आप। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है। ये जो 2 है ये अकेला रह गया, तो यानी इस 2 से ही मल्टीप्लाई करना है हमें, ताकि यहाँ 2 का भी पेयर बन जाए और ये एक स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हम लिखेंगे 1458 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। इसे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1458 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, और ये होगा 2916। अब 2916 के हम स्क्वायर रूट फाइंड कर देते हैं। तो अंडर रूट में ये सारे के सारे फैक्टर्स लिखने हैं हमको, इनमें एक 2 और मल्टीप्लाई करना है। तो 2 और ये हमने अपने पास से 2 मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी ये सारे के सारे लिखने हैं, इंटू में 3 इंटू 3, इंटू में 3 इंटू 3, और इंटू में 3 इंटू 3। तो इन दो 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक 3 बाहर आ गया, इन 2 में से एक 3 बाहर आ गया, और इनमें से एक 3 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 2 जार होता है 54। इसका आंसर आ गया है 54। लास्ट पार्ट है वो देखिए, 768 नंबर है। प्राइम फैक्टर से शुरुआत करेंगे, तो 768 पीछे 8 है, तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 384। ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 192। ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 96। ये भी 2 से डिवाइड पूरा होगा, 48 आ जाएगा। ये 2 से डिवाइड होकर 24 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होकर 12 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होकर 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होकर 3 आ जाएगा, और 3 से ही डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। तो 768 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार तो इसमें, सॉरी एक बार गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार इसके अंदर 2 है। 1 2 3, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, और एक बार इसमें 3 है। तो यहाँ 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। इस 3 का पेयर नहीं बना, इट मीन्स 3 का पेयर बनाना है हमको, तो इस नंबर को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे 768 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 768 को 3 से मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा 2304। अब 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड कर देते हैं। 2304 अंडर रूट, इसके अंदर ये सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, और इनमें एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई 3 भी लिखना है। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, फिर इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 8 2 तो ये हो गए हैं, और ये इंटू में 3, और ये हमने जो मल्टीप्लाई 3 किया ये वाला। तो 1 2 3 और 4, 4 तो 2 बाहर आएंगे इसमें से, 1 2 3 और ये 4, और एक 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ अंदर में 3 का एक ही पेयर है। इंटू में 3 हो गया। मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार होता है 48। इसका आंसर हो गया 48।
ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। नीचे दिए हुए नंबरों में आपको वो सबसे छोटा होल नंबर फाइंड करना है जिससे डिवाइड करके ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। फिर जो स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, बस वहां पे मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे डिवाइड करना है। प्रोसेस सारा सेम रहेगा, फैक्टराइजेशन ही इसके अंदर हमको करनी होगी प्राइम फैक्टर से। पहला नंबर है 252, तो 252 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 2 से डिवाइड होकर आ जाएगा 126, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 63, 63 3 से डिवाइड होगा 21 आएगा, 21 3 से डिवाइड हो जाएगा 7 आ जाएगा, 7 7 से ही डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 252 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो लिख लेते हैं। 2 इंटू में 2, इंटू में 3, इंटू में 3, इंटू में 7। अब ये जो नंबर है ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी के जो है ना पेयर नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 7 का पेयर नहीं बन रहा। अब ये क्वेश्चन है डिवाइड का। डिवाइड के अंदर क्या होता है कि जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा होता है हमें उसी से डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करने पर ये हट जाएगा ना, तो इसके अंदर हमें ये 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 252 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो फिर ये 7 हट जाएगा, तो फिर जो भी रिजल्टिंग नंबर आएगा वो एक स्क्वायर नंबर होगा। तो 7 से इसको डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे 252 शुड बी डिवाइडेड बाय 7। अब 252 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये आएगा 36। अब ये स्क्वायर नंबर है। अब 36 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 36 ये अंडर रूट लगा दिया। 36 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे एग्जैक्टली वो यही होंगे, ये 7 हट जाएगा। तो 2 इंटू में 2, इंटू में 3, इंटू में 3। इन दो 2 में से एक बाहर आ गया और इन दो 3 में से एक बाहर आ गया, तो 2 3 जार 6। फाइनल आंसर आ गया है 6। इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर दिया, ये 6 आया। बिल्कुल इसी तरह से बाकी के सारे पार्ट्स भी करने हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए 2952। तो 2952 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2925 है ये, 2925। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि जो वंस प्लेस है वहाँ पर 5 है। ये 3 से चेक करते हैं, डिजिट्स का सम देखते हैं। 9 10 11 12 13, 13 और 5 18। 18 जो है 3 का मल्टीपल होता है, यानी ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसे जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 975। अब 975 इन डिजिट्स का सम जो है 9 7 16 16 और 5 21, ये भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे हमको पता चल जाता है, ये आ जाएगा 325। अब यहाँ डिजिट्स का सम जो है 3 और 2 5 और 5 5 10 हो गया। 10 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये 3 से तो नहीं होगा डिवाइड। पीछे 5 है तो ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 65 आएगा। 65 में पीछे 5 है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 13 आएगा। 13 जो है प्राइम नंबर है, ये 13 से ही डिवाइड होगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 2925 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं 3 इंटू में 3, इंटू में 5, इंटू में 5 और इंटू में 13। अब यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 5 का भी पेयर बन रहा है। ये जो 13 है ये इसके अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 13 से ही इसको डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे 2925 should be divided by 13। 13 से डिवाइड करते हैं 2925 को। 13 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 225। अब 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, बस 13 नहीं होगा इसके अंदर। तो यहाँ दोबारा से हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3355, 3 इंटू में 3, इंटू में 5, इंटू में 5। इन दो 3 में से एक 3 बाहर आ गया और इन दो 5 में से एक 5 बाहर आ गया और 3 5 जार हो गया है 15। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 15। अब इसके बाकी के पार्ट्स करते हैं। थर्ड नंबर है 396। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 396 पीछे 6 है, ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 198 आएगा। ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 99।
अब 99 3 से पूरा डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 33 आएगा, 33 3 से डिवाइड हो जाएगा 11 आएगा, 11 एक प्राइम नंबर है, ये 11 से ही डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 396 के प्राइम फैक्टर्स हो गई हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 और इंटू में 11। यहाँ 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, ये जो 11 है ये एक्स्ट्रा है तो 11 से ही डिवाइड करना है इस नंबर को। तो लिखेंगे 396 शुड बी डिवाइडेड बाय 11। 396 को डिवाइड करते हैं 11 से तो ये नंबर आ जाएगा 36। अब 36 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे। 36 के प्राइम फैक्टर्स यही होंगे 2 2 3 3। अंडर रूट में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। अब अंदर में इन दो 2 से एक 2 बाहर आ गया और इन दो 3 से एक 3 बाहर आ गया और 2 3s are 6, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर देखिए 2 6 4 5। निकालते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। 2 6 4 5। देखिए 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। 3 के लिए चेक करते हैं तो 4 और 5 9, 9 और 5 15 16 17। 17 3 का मल्टीपल नहीं होता तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। पीछे 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 529। अब 529 जो है 23 का स्क्वायर होता है, यानी ये 23 और 23 एक प्राइम नंबर होता है तो ये 23 से ही पूरा डिवाइड होगा और यहाँ भी 23 ही आएगा। अब 23 से ही डिवाइड होकर यहाँ पे 1 आएगा। तो 2 6 4 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं 5 इंटू में 23 इंटू में 23। अब यहाँ पे 23 का पेयर बन गया, ये जो 5 है ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो इस नंबर को 5 से ही डिवाइड करना है। तो लिखेंगे 2 6 4 5 शुड बी डिवाइडेड बाय 5। 2 6 4 5 इसे 5 से डिवाइड करने पर हमको नंबर मिलेगा 529। अब 529 ऑब्टेन्ड स्क्वायर नंबर है, इसका हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यही होंगे। 5 से डिवाइड करने पर 5 हट जाएगा तो यही बचेंगे, यानी 23 इंटू में 23। अब 23 2 बार है, इसमें से एक बाहर आ जाएगा तो आंसर आएगा 23। तो इसका स्क्वायर रूट 23 हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 5th नंबर है 2800। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2800 पीछे 0 है, ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 1400 आएगा। 1400 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 700 आएगा। ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 350 आएगा। ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 175 आएगा। अब यहाँ 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए चेक करते हैं तो 7 और 1 8 और 9 10 11 12 13। 13 आया डिजिट्स का सम। 13 जो है 3 का मल्टीपल नहीं होता, यानी ये नंबर 3 से पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। पीछे 5 है तो ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35। 35 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है, ये आएगा 7। 7 प्राइम नंबर होता है, 7 से ही डिवाइड होगा, ये 1 आ गया। तो ये आ गए हैं 2800 के प्राइम फैक्टर्स। 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 और ये 4, फिर 2 बार 5 है 5 इंटू में 5 और एक बार इसके अंदर 7 है। तो यहाँ 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 7 का पेयर नहीं बन रहा, यानी यही एक्स्ट्रा है। इस नंबर को 7 से ही डिवाइड जब कर देंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो स्क्वायर नंबर होगा। तो हम लिखेंगे 2800 शुड बी डिवाइडेड बाय 7। 2800 को 7 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 400। अब 400 स्क्वायर नंबर है, इसका हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो 400 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इस 7 को हटाकर यहाँ जितने भी हैं यही सेम होंगे एग्जैक्ट। तो 2 2 2 2 5 5। तो अंडर रूट में लिखेंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और इंटू में 5 और इंटू में 5। अब इन 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इन 2 में से एक 2 बाहर आ गया और इन 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया। सबका प्रोडक्ट कर देते हैं। 2 2s are 4, 4 5s are 20। 20 इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, इसे देखिए।
1620 निकालते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। 1620 पीछे 0 है, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 810 आएगा। ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 405 आएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए चेक करते हैं, डिजिट्स का सम जो है 4 और 5 9 आ गया, तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसे जब 3 से हम डिवाइड करेंगे ये आएगा 135। यहाँ भी डिजिट्स का सम जो है 5 6 7 8 9 आ रहा है, तो ये भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 45। 45 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 15। 15 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, ये आएगा 5। 5 प्राइम नंबर है, ये 5 से ही डिवाइड होगा, 1 आ गया। तो 1620 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 2 इंटू में 2 इंटू में 1 2 3 4 बार 3 है, 2 3 और ये 4 और 1 बार 5 है। अब यहाँ 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। ये जो 5 है ये इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो इसको हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो 1620 शुड बी डिवाइडेड बाय 5। 1620 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो ये नंबर आ जाएगा 324। अब ये एक स्क्वायर नंबर है, इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 324 अंडर रूट में इसके प्राइम फैक्टर्स जब हम लिखेंगे तो ये जो यहाँ एक्स्ट्रा 5 था इससे डिवाइड करने पर ये 5 ही गायब हो जाएगा, तो एग्जैक्ट यही इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 और इंटू में 3 इंटू में 3। अब इन 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इन 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया और इन 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया। 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, इसका स्क्वायर रूट आ गया है 18। ये क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। किसी स्कूल के क्लास 8 के बच्चों ने टोटल जो है 2401 रुपए डोनेट किए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ ये लिखा हुआ है कि हर बच्चे ने उतने ही रुपए दिए हैं जितने की उस क्लास के अंदर बच्चे थे। लेट सपोज उस स्कूल में 8th क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे, तो हर बच्चे ने 20 रुपीज ही दिए, तो टोटल पैसा एग्जाम्पल के तौर पे 400 हो गया। अगर क्लास के अंदर 30 बच्चे थे तो फिर हर एक बच्चे ने 30 रुपए दिए, तो 30 इंटू 30 टोटल रुपए हो गए 900। इसी तरह से यहाँ ये जो पैसे लिखे हुए हैं ना 2401, ये भी इसी तरह से हुए हैं कि जितने क्लास के अंदर बच्चे थे हर बच्चे ने उतने ही पैसे दिए। इट मीन्स कि ये एक स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपने पता करना है कि क्लास के अंदर टोटल बच्चे कितने थे। अब जो टोटल बच्चे थे उनको हम यहाँ पर x मान लेंगे और फिर हर बच्चे ने जितने पैसे दिए हर एक बच्चे ने वो भी x होंगे। इसी चीज का यूज करके हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये चीज हमको लेट करनी है, तो यहाँ लिखेंगे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x। फिर डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट, ये भी x ही है, ये ₹x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि जितने बच्चे हैं और हर बच्चे ने जितने रुपए दिए उनका जो टोटल प्रोडक्ट है वो यहाँ 2401 दिया हुआ है, यानी x इंटू में x इज इक्वल टू 2401। x इंटू एक्स हो गया x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया 2401। वैल्यू x की फाइंड करनी है तो यहाँ हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 2401 और इसका स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे कर लेते हैं 2401, पीछे 1 है ना, तो ये 2 से डिवाइड होगा और फिर 4 5 6 और 7
इनके डिजिट्स का सम 7 आ रहा है, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब पीछे 5 भी नहीं है, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये 7 से हम ट्राई करते हैं, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 343। 343 7 का क्यूब होता है, ये आपको याद भी होना चाहिए। तो ये 7 से डिवाइड होकर 49 आ जाएगा, 49 7 से डिवाइड होकर 7 आ जाएगा, 7 7 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, ये आ गए हैं 4 बार 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू में 7। अब इन 2 7 में से एक 7 बाहर, और इन 2 7 में से एक 7 बाहर। 7 इंटू 7, 7 7 जार हो गया है 49। तो जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 49। और x क्या था हमारा? x था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 49। लास्ट में हम जरूर लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 49। अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि फिर हर बच्चे ने पैसे कितने दिए, तो उस केस में भी आंसर 49 ही होगा। तो 49 ही बच्चे थे, हर बच्चे ने 49 ही रुपीस दिए, तो टोटल रुपए इनका जो प्रोडक्ट है 2401 ऐसे आया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इसी तरह का है। क्वेश्चन 8 में बोला है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। कि 2025 पौधों को इस तरह से किसी गार्डन के अंदर उगाया गया है कि यहाँ जो हर एक रो के अंदर जो प्लांट्स है ना, वो उतने ही हैं जितने नंबर ऑफ रोज है। एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे रो 1, रो 2, रो 3। मान लीजिए पौधों को जो है ना 3 रोज के अंदर उगाया गया है, टोटल 3 रोज हैं। तो हर रो के अंदर ना 3 ही पौधे हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3। अब यहाँ जितनी रो हैं, हर रो के अंदर उतने ही पौधे हैं, तो 3 ही तो रो हैं, और हर रो के अंदर 3 ही पौधे हैं। तो 3 इंटू 3 बन गया 9। 9 एक स्क्वायर नंबर है। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जितनी रोज हैं, हर रो में उतने ही जो है यहाँ पे पेड़ हैं। तो लेट सपोज अगर रो की गिनती x है और हर रो के अंदर x नंबर ऑफ पौधे हैं, तो जो x इंटू x है वो एक स्क्वायर नंबर बनेगा, वो होगा 2025। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो आपने पता करना है कि टोटल रो तो कितनी है और हर एक रो के अंदर पौधे कितने हैं। तो हम फाइंड कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन करना है जैसे मैंने यहाँ पे समझाया है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो को हम दोनों को x ही मानेंगे। तो लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये भी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है वो इतने के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू में x जो हो जाएगा ये 2025 के बराबर होगा। x इंटू x, x का स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 हो गया। वैल्यू हमें x की चाहिए, तो यहाँ पे 2025 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड कर देते हैं, इधर प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 2025। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा क्योंकि डिजिट्स का सम यहाँ पे 9 आ रहा है। 3 से इसे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 675। यहाँ ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 225। यहाँ डिजिट्स का सम 9 आ रहा है, ये भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 75। ये भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है 25। 25 5 से डिवाइड होकर 5 आ गया, 5 से 5 डिवाइड होकर 1 आ गया। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। यहाँ लिखते हैं इनको 1 2 3 4, 4 बार तो 3 है, 1 2 3 और 4, और 2 बार 5 है, इंटू में 5 इंटू में 5। अब इन 2 3 में से एक 3 बाहर, और इन 2 3 में से एक 3 बाहर, और इन 2 5 में से एक 5 बाहर। 3 3 जार 9, 9 5 जार हो गया 45। तो 45 आ गया है इसका स्क्वायर रूट। अब जो x की वैल्यू है वो 45 आई है। इट मीन्स 45 ही तो रोज हैं इसके अंदर, रो 1 रो 2 इसी तरह से रो 45 तक हैं। और हर एक रो के अंदर ना टोटल जो प्लांट्स हैं वो भी 45 प्लांट्स हैं। तो हमारा आंसर होगा, लैंग्वेज में हमको लिखना पड़ेगा देयरफॉर
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, ये हमने x माना था, ये आया 45, और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये भी x के बराबर है, ये भी 45 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताइए जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। अब सबसे छोटा यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ भी आपको सबसे छोटा लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, स्मॉलेस्ट लिखा हो, लोवेस्ट लिखा हो, तो उस केस के अंदर ना हम एलसीएम फाइंड करते हैं। पहले हम 4, 9 और 10 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो जो 4, 9, 10 का एलसीएम होगा ना, वो एलसीएम जो है इन तीनों नंबरों से पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर हमको चाहिए स्क्वायर नंबर। अब वो जो नंबर आएगा वो अगर स्क्वायर नहीं होगा तो हम उसको स्क्वायर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम जब सॉल्यूशन करेंगे तब आप समझोगे। सबसे पहले हमको इसमें एलसीएम फाइंड करना है। तो 4, 9 और 10 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 4, 9 और ये 10। एलसीएम आपको आता होगा। सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, प्राइम नंबर से 2 से। 4 2 से डिवाइड होकर 2 आ गया। 9 होता नहीं है पूरा डिवाइड, एज इट इज़ लिख दिया। और ये 10 जो है 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, ये 5 हो गया। जो नंबर पूरा डिवाइड हो जाए उसको तो डिवाइड किया जाता है, जो पूरा डिवाइड नहीं होता उसे एज इट इज़ कॉपी किया जाता है। अगली लाइन में 2 से डिवाइड होने के लिए मेरे पास 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 हो गया। 9 होता नहीं है, सेम टू सेम कॉपी। 5 नहीं होता, सेम टू सेम कॉपी। अब इनमें से 1 हो गया तो ये तो काम खत्म। 9 और 5 कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है। 3 से चेक करें तो 9 हो जाता है, तो अब यहाँ 3 का काम शुरू होगा। ये तो 1 हो ही गया। 9 3 से डिवाइड होकर 3 आ गया। 5 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये सेम टू सेम कॉपी उतारेंगे। अगली बार यहाँ 3 है तो 3 से शुरू करेंगे। ये 1 हो गया, 3 को 3 से डिवाइड करके 1 आ गया, और ये 5 आ गया। अब ये दोनों नंबर तो 1 बन ही गए हैं, यहाँ पे 5 बचा है। ये प्राइम नंबर है, ये 5 से ही डिवाइड होगा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 5 से डिवाइड होकर 1 हो गया। जब सब यहाँ 1 हो जाते हैं तो ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम जहाँ पे 4 का, 9 का और 10 का ये आ गया है। इन सभी प्राइम फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू में 2, इंटू में 3, इंटू में 3 और इंटू में 5। इनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं, 2 2 are 4 और यहाँ 9, 4 9 are 36, 36 5 हो गया 180। तो ये 180 आ गया। तो आधा काम तो हमने कर दिया कि 180 जो है ना एक ऐसा नंबर है जो 4, 9, 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये इनका एलसीएम है। अब ये नंबर जो है ना स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, वो हमें इसके प्राइम फैक्टर देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 5 का पेयर नहीं बन रहा। अगर एक 5 और हो जाए ना इसके अंदर मल्टीप्लाई में, तो जो वो नंबर आएगा वो स्क्वायर नंबर होगा। इट मीन्स यहाँ पे हमको एक 5 और चाहिए मल्टीप्लाई में। तो अब हम आगे इस तरह से लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पे स्क्वायर भी लिखना ज़रूरी है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 इज़, वो होगा ये जो नंबर आया है 180। इसमें एक 5 और लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में एक 5 की ज़रूरत पड़ रही है। अब 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 900। अब 900 जो है ना एक स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 30 आता है। ये इसका फाइनल आंसर है। अब सेम टू सेम जो 10th क्वेश्चन है ना, वो भी बिल्कुल इसका डुप्लीकेट है। अब करते हैं 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। 8, 15 और 20 से पूरा डिवाइड होने वाला सबसे छोटा स्क्वायर नंबर फाइंड कीजिए। सेम 9th की तरह ही क्वेश्चन है, तो यहाँ भी पहले हमें इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो 8 का, 15 का और 20 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं हम। 2 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 8 2 से डिवाइड होके 4 आ गया। 15 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है,
एग्जैक्ट 15 जो है 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज कॉपी करेंगे। 20 हो जाता है 10 आ जाएगा। अगली बार यहाँ पे मेरे को 2 से डिवाइड होने वाले नंबर दिख रहे हैं। 4 2 से डिवाइड होके 2 आ गया। 15 सेम टू सेम कॉपी, यहाँ पे 5 आ गया। फिर 2 से डिवाइड होकर यहाँ पे 1 आ गया। 15 नहीं होता एज इट इज कॉपी, 5 नहीं होता एज इट इज कॉपी। अब इन दोनों में से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 से डिवाइड हो जाता है 15, तो अब 3 चलाएंगे यहाँ पे, ये 1 हो गया। 15 3 से डिवाइड होके 5 आ गया। 5 होता नहीं है तो एज इट इज कॉपी। अब सिर्फ 5 ही बचा है नीचे 2 जगह, तो ये 5 से डिवाइड होगा। ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब लिखते हैं LCM ऑफ 8, 15 एंड 20। ये है 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और इंटू में 3 और इंटू में 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार हो गया 24 और 24 5 जार हो गया 120। तो 120 तो आया है इनका LCM। LCM का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 120 से जो है ना 120 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये नंबर ना स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है? यहाँ इसके प्राइम फैक्टर्स को ध्यान से देखिए। यहाँ एक 2 का पेयर बन रहा है, बाकी और किसी का पेयर नहीं बन रहा। ना तो इस 2 का पेयर बन रहा, ना इस 3 का पेयर बन रहा, ना इस 5 का पेयर बन रहा। अगर मैं इन प्राइम फैक्टर्स के अंदर, यानी ये जो नंबर है इसके अंदर एक 2 मल्टीप्लाई कर दूं, एक 3 मल्टीप्लाई कर दूं और एक 5 मल्टीप्लाई कर दूं, और फिर जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो मेरा होगा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। तो वो अब हम लिखते हैं यहाँ पे, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। तो पहले तो आप चाहे ये भी लिख सकते हो या LCM लिख दीजिए यहाँ पे। ये हो गया LCM। अब इस LCM के ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनमें एक 2 की कमी है स्क्वायर बनने के लिए, 3 की कमी है और 5 की कमी है। तो वही हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 2 मल्टीप्लाई, एक बार 3 मल्टीप्लाई और एक बार यहाँ 5 मल्टीप्लाई। अब इसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं। इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा हो गया है 24 3 ज़ा 72, 72 5 ज़ा 360 और ये एक 0। टोटल प्रोडक्ट 3600 आ जाएगा, 3600। अब 3600 जो एक स्क्वायर नंबर है, ये सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जो इन तीनों नंबरों से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।